बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने की वजह से जहां इससे बचाव के लिए गलत मालूमात पर मबनी इलाज के तरीके तेज़ी से ज़ेरे गर्दिश हैं, वहीं इस वबा के फैलाव के हवाले से भी कई मनगढ़ंत कहानियां लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। बरतानिया समेत दीगर मगरबी ममालिक में सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि 5G और रेडियो सिग्नल भी कोरोना वायरस को फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसी अफवाहें फैलने के बाद बरतानिया के मुतादिद शहरों में लोगों ने 5G टावर्स को भी आग लगा दी। 5G टावर्स को आग लगने के वाक़यात के बाद वजारत साइंस टेक्नोलॉजी ने भी अपनी ट्वीट में इस बात की वजाहत की कि कोरोना के फैलाव में 5G का कोई किरदार नहीं। वजारत की जानिब से की गई ट्वीट में 5G के हवाले से की गई तहकीकात भी शेयर की गई, जिनमें वाज़े कहा गया कि मज़कूरा टेक्नोलॉजी वबा को नहीं फैलाती। इस खबर को किसने फैलाया और क्यों फैलाया, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया। 5G टावर्स की ताबकारी कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बन रही है। इन साजिशी नज़रियात ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की नई जनरेशन के मुतालिक लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। बरतानवी हुकूमत को मुल्क भर में 5G रोकने का हुक्म देने की दरख्वास्त पर मबनी एक ऑनलाइन पटिशन पर अब तक 1,10,000 दस्तखत किए जा चुके हैं और ऐसा करने वालों में कई मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने मद्दाहों से ये पटिशन शेयर भी की। इस साइंसी मफरूज़े को इस गलत दावे की बुनियाद बनाया जाता है, जिसके मुताबिक 5G सेहत के लिए ख़तरा है और ये कैंसर से लेकर कोरोना वायरस के फैलाव तक की वजह है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पटिशन को शुरू करने वाले शख्स का नाम डेलरॉय चंद है, जिन्होंने लिखा कि 5G टावर से पैदा होने वाली तापकारी माहौल में मौजूद ऑक्सीजन खींच लेती है और इंसानी जिस्म को मुतासिर करती है। उन्होंने लिखा, हमारा जिस्म 85% पानी पर मुश्तमिल है और शॉर्ट वेव शुआएँ हमारे फितरी निज़ाम में तोड़ फोड़ का बाइस बनते हुए कैंसर और सेहत के दूसरे मसाइल पैदा करती हैं। 5G से मुतासिर होने की इलामात में सांस के मसाइल, ज़ुकाम की इलामात मसलन बुखार, सर दर्द, नमूनिया वगैरह शामिल हैं, बिल्कुल कोरोना की इलामात की तरह। टेलीविज़न की मशहूर शख्सियत अमांदा होल्डन भी इन लोगों में शामिल है, जो इस खौफ ज़दा करने वाली पटिशन को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने 20 लाख फॉलोअर्स के साथ इसे शेयर भी किया। यह दावा बरतानिया मीडिया को मीडिया रेगुलेटरी इदारे ऑफकॉम से जारी की जाने वाली तंबीह की वजह भी बने। वार्निंग में नशरियाती इदारों को कहा गया है कि वो साजिशी नज़रियात को ना फैलाएं, क्योंकि ऐसा करने से एक सेहत के बहरान के दौरान मालूमात के ज़राए के हवाले से लोगों के एतमाद में कमी का खदशा है। कई साइंसदान 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से इस तशवीश को मुस्तरद कर चुके हैं कि उनके मुताबिक 4G और सेलुलर टेक्नोलॉजी की बाकी इकसाम की तरह 5G भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं को इस्तेमाल करती है, जो तापकारी की वजह नहीं है। आलमी इदारा सेहत ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान कई बार तहकीक की गई कि क्या मोबाइल फ़ोन इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है या नहीं। आज तक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से होने वाले सेहत को लाहिक ख़तरात का कोई सबूत नहीं मिल सका। ये हालिया हफ्तों में कोरोना से मुतल्लिक फैलने वाली पहली ऑनलाइन साजिशी कहानी नहीं, बल्कि मार्च में एक खबर गर्दिश करती रही कि कोकेन कोरोना वायरस के लिए मुफीद साबित है। लेकिन फ्रांसीसी हुकूमत को यह बयान जारी करना पड़ा कि कोकेन का इस्तेमाल ख़तरनाक कोरोना वायरस से महफूज रखने में मददगार नहीं है। ये बयान इन वायरल मीम्स के रद्द-ए-अमल में जारी किया गया था, जिनमें एडिट शुदा खबरों की सुर्खियों के मुताबिक इस आला मियार के नशे की कोरोना के खिलाफ मुअस्सर होने की तारीफ की गई थी। फ्रांस के वज़ीर सेहत एरिक जहती ने अपने ट्वीट में कहा कि नहीं, कोकेन कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजत फराहम नहीं करती। ये एक नशा है जो नुकसानदेह और ख़तरनाक असरात रखता है। यूट्यूब और व्हाट्सएप समेत बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाने वाली इन गलत खबरों को WHO की जानिब से इन्फोडेमिक करार दिया जा चुका है। गलत खबरों के मुकाबले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कोरोना से मुतल्लिक मुसद्दक़ा और सरकारी हुकाम से हासिल करदा मालूमात को अरबों लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। एक बयान ये भी सामने आया है कि ऐसे बिना तस्दीक के झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।